जनता की पर आपकी भाषा हर आदमी को समझ में आती है, चाहे वो सोशल मीडिया है चाहे वो किसी मीडिया है। So people, press, preachers, public servants and politicians. ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है परमात्मा की कृपा से इनमें पांचों का प्रतिनिधित्व रहा। ये हमारे क्लास में हाजिर हो गए। अभी मैंने क्या और आपने बताना चाहेंगे कि ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन जो है सर्वधर्म समभाव का जीता जाता है। तोमर साहब, आप इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ा नाम है इनका, विश्वविख्यात पर्सनलिटी है। साहब है, आपकी मुलाकात पहले भी आपसे हुई है, हासिल हूँ। आप ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हैं, आप शौर्य चक्र विजेता हैं, अति विशिष्ट सेवा मेडल में मिला है भारतीय सेना में सेवा करते हुए, और पर्यावरण के क्षेत्र में विचार तो होना ही चाहिए। दूसरा पी है पब्लिक सर्वेंट्स, कलेक्टर्स, एसपी, ये चलाते हैं जिलों को, देश को, इसको हम आयरन केज कह रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, बहुत महत्वपूर्ण। तीसरे हैं पॉलिटिशियंस, ये नीति नियंता है, ये विधानसभा में बैठ के देश की दिशा निर्धारित है, ये जन जन में वो जागृति लाती है। किसी भी नीति को जनता तक पहुंचाने का कार्य, जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का कार्य प्रेस है। सो पीपल, प्रेस, preachers, public servants and politicians. ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है परमात्मा की कृपा से इनमें पांचों का प्रतिनिधित्व है। जो यूनाइटेड नेशंस का बड़ा विचार है इस समय, दुनिया भर में इस पे बात चल रही है, पर यहाँ की कॉन्फ्रेंस की एक बात जो इसको दुनिया में सबसे अलग करती है कि भारतीय संस्कृति, सनातन सभ्यता, ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का क्या विचार है। इन चार बड़े महत्वपूर्ण निर्णय। पहला निर्णय जो इसमें लिया गया 2 दिन की पूरी संवाद के बाद, वो निर्णय इन्वायरमेंट से संबंधित 2 बातें किया गया कि आने वाली किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कभी भी आईडी कार्ड प्लास्टिक का नहीं होगा। राजस्थान का सोलर पोटेंशियल कितना है और अभी राजस्थान कितना कम उसका उपयोग कर पा रहा है। उन्होंने पूरे भारत का नक्शा दिखा के ये बताया कि इतना सोलर पोटेंशियल है राजस्थान में, पर सोलर का सबसे ज्यादा उपयोग अभी साउथ इंडिया में हो रहा है और राजस्थान में जो डॉट्स दिख रहे थे बहुत कम थे। मान लीजिए आपके यहाँ कोई वाटर बॉडीज है, अच्छा उन्होंने वाटर बॉडीज बताया, वाटर बॉडी आप जाइए, वो कह रहे हैं वाटर बॉडीज पे, नदियों पे आप फ्लोट कर दीजिए सोलर पैनल, आपको इंस्टॉलेशन का खर्चा भी नहीं लगेगा, वो जो सोलर पैनल लगाने का जो खर्चा है वो भी बहुत। तो हम आपको ये बता रहे थे कि डॉक्टर प्रकाश चौहान साहब ने ये बताया कि यदि वो सोलर पैनल को फ्लोट कर दिया जाए तो एक्सपेंस और कम हो। एक बहुत बड़ा कंसर्न बना है दुनिया। 15 से 25 साल की आयु में सुसाइड इज द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ। चारों कंसल्टेंसीज भारतीय नहीं है, तो क्या भारत भी विचार कर, जैसे ENY है, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 प्रपोजल प्रस्तुत, उन प्रपोजल के बारे में हम आपके सामने बात करना चाहेंगे। हाँ, बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है राजस्थान। केवल राजस्थान में इतना पोटेंशियल है कि पूरे पेरिस की संख्या के लोगों को यहाँ लाया जा सकता है, इतना टूरिस्ट जितना पेरिस जाता है। ये प्रपोजल हर विद्वान जो आए थे भारत भर से, उन्होंने इस पे चर्चा भी की और उन्होंने इस पे विचार करा। अभी तो दोनों तरफ से हम ही कार्य कर रहे हैं कि 10,000 रुपए प्रति माह उसको वो होटल वाला दे और 15,000 रुपए प्रति माह उसको सरकार। फूड का
उनका 1 साल का कोर्स होता है, 3 महीने के लिए 6 महीने ट्रेनिंग भेजते हैं। उस टाइम होटल वाला ये सोचता है टेम्पररी 3 महीने के लिए आया है तो उसे टेबलेट लगा लेते हैं, स्पाइक लगा लेते हैं, और लड़के को चाहिए 1 किलो कागज का टुकड़ा 3 महीने का सर्टिफिकेट। और होटल वाले की मजबूरी होती है कि चलो जैसे जितना ही काम करे उतना अच्छा। इससे क्या होता है कि जब 1 साल का डिप्लोमा के बाद निकलता है तो जब वो नौकरी की अप्लाई करता है तो उसको अनुभव नहीं होने जैसे कोई 10,000 की नौकरी भी नहीं देता। बच्चे लेंगे 3 साल में, 3 साल में उसको अप्रेंटिस 10,000 रुपए हमारा होटल दे रहा है। अब लगभग हमने 100 बच्चे अभी 1.5 महीने पहले दिए जो सीरियल में काम कर रहे हैं और नरेंद्र गौर में काम कर रहे हैं। परसों 10 लड़के और ट्रांसफर किए यहाँ मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जब ये लड़के 3 साल कंप्लीट कर लेंगे, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा नौकरियां है तो टूरिज्म सेक्टर में, हॉस्पिटलिटी लाइन जिसको बोलते हैं, क्योंकि हर रोज रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, हर रोज कॉफी शॉप खुल रहे हैं, हर रोज हॉस्पिटल खुल रहे हैं, होटल खुल रहे हैं, रोटल खुल रहे हैं, मॉडल खुल रहे हैं और फ्लोटल खुल रहे हैं जहाजों की। तो इसमें बहुत भारी स्कोप है। इससे क्या देश को बड़ा फायदा होगा। अगर 1 लाख बच्चे बाहर जाते हैं, 50,000 महीने की भेजते हैं तो हिंदुस्तान सरकार को 50,000 लाख रुपए पर मंथ की फॉरेन करेंसी मिलेगी। ये विचार जब से ये ट्रम्प ने टैरिफ लगाना शुरू किया ना, जब अभी इसका इलाज उन्होंने और अपने पास मैन पावर है तो ये हमने प्रैक्टिकल करके चालू कर दिया। आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी जाकर देख सकते हैं। अब हम आपके प्रश्न से इसको जोड़ते हैं। परसों 4 दिन पहले हमारी ऑस्ट्रेलिया में मीटिंग हुई, वो कह रहे इतना ज्यादा डिमांड है यहाँ स्किल्ड वर्कर्स की और यहाँ वो वर्कर्स है नहीं। हो जाएगा। 3 साल के बगैर आप सीख नहीं सकते। चूल्हे पे जो शेफ होता है वो चूल्हे पे 1 साल तक चढ़ने नहीं देता। हमने 6 महीने तक आलू प्याज काटे रहा बाग के अंदर, हमें चूल्हे पे नहीं चढ़ने दिया। ये मैं वही चीज बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ और मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया और ऐसा ही हो रहा है। सो कि इस टाइम को शफल करने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है, कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई चीज जब लागू की जाती है तब और कई चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, कुछ और चीजें भी सच, ये पहला ड्राफ्ट अंतिम नहीं है। एक मॉडल 500 एकड़ जमीन, यहाँ की जमीन फिर भी उपजाऊ है। आप देखो बिल्कुल खाड़ा जमीन से बोलते ना, उसको हमने तैयार किया, मियावाकी पद्धति से पेड़ लगाए। आज वहाँ पे थिक फॉरेस्ट है। पानी की हमने पुरानी पद्धतियों से सीखते हुए अपने पूर्वजों की बनाई हुई मेड़बंदी करके ये आज हमारे पास इतना पानी है, जहाँ पानी वहाँ पे धरती भी नहीं है, खारा पानी है। मैं पूरे जयपुर शहर को 2 दिन के लिए पानी पिला सकता हूँ 50 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से। आप जाइए और व्यक्तिगत आंखों से देखिए। उस प्रोजेक्ट को यूएनए ने में प्रदर्शन दिए 2 बार। ये जो किंग्स चार्ल्स के ऊपर पर्यावरण के ऊपर जो फिल्म बन रही है उसके अंदर वहां का शॉट है। और एक पहले पिक्चर दिखाने से पहले वो एक दिखाते ना क्या है? तो वो यहाँ का प्रेजेंटेशन होएगा दिसंबर में या जनवरी में। नहीं दूसरा आप इसके अंदर आपको सारी उपलब्धियां मिलेगी कि कौन कौन है। आप इसको पढ़ के आप इसको ज्ञान मतलब पढ़ सकते हो। ये किया हुआ काम है प्रत्यक्ष, इसमें दिखावटीपन कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान अभी खेड़ी लगा दी। मेरे वहां पे गिनती के 50 पेड़ नहीं थे, आज वहां पे कम से 4 लाख पेड़ है। उस जगह पे जहां पेड़ उगता ही नहीं था और जो उगे हुए थे खेजड़ियां उनको लोग उखाड़ के बेच के कभी खा रहे। आज उनकी जड़ें वापस खड़ी हो गई। हेलो आप आगे बोले जैसे ये मानना तो सरकार का, हम सरकार है नहीं। हम ये बोल रहे हैं कि 4 एकड़ जमीन के अंदर 1 मेगावाट बिजली बनती है। इसलिए ये काम में दिए जाए, उसकी इनकम है 48 लाख रुपए साल। कितने हुए?
सबसे पहले आवश्यकता किसी चीज की? वर्ल्ड में दो तरह की आवश्यकता है। राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में पहली आवश्यकता है रोजगार, बेरोजगारी। और वर्ल्ड में अपनी जो समस्या है वो है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन। मेरे यहाँ पे आपको साइंटिफिक डेटा मिलेगा, हमारा 5 और 6% है टेम्परेचर कम हो गया हमारे लिए। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ किया है, प्रैक्टिकल जाके देख के करके, और ये पायलट को भी बना दिया। हम सोलर का काम करें, सोलर का नॉलेज है, हम पर्यावरण का काम करें, पर्यावरण नॉलेज है, हम होटल का ट्रेन करें, हम होटल की 3 चीज जानता था और तीनों आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। हमने 18 दिन के अंदर बगैर पेड़ काटे हुए 18 दिन में 2 मेगावाट बिजली का प्लांट लगा दिया। तो सबसे पहले हमने वो करा जिसकी आप समझते जानना जरूरत है। पानी की व्यवस्था हमारा लक्ष्य है कि यहाँ पानी की कमी ना पड़े। पानी से सब कुछ बदल लगा, आसपास के मवेशी यहाँ आने लगे, उनके आने से जमीन सुधरने लगी और कुछ ही सालों में हम यहाँ जैविक खेती चालू कर पाए, आहार बदला पाए। फिल्म भी बड़ी लंदन एक फॉलोइंग पिक्चर है ना, पहले 2 मिनट का सीन बात नहीं है क्या था। ये ओरिजिनल पिक्चर है, ओरिजिनल डेटा है, और एक डेटा नहीं हजारों इस तरह के डेटा इसमें इकट्ठे कर रखे हैं। और ये आप इसको क्यों देख रहे हो? आप आपके राजा गंगा सिंह की सोच देखो, किस टाइम उसने गंदे डेवलप किया। उस टाइम की सेंचुरी बनी है नहीं बनी हुई, उसने तालाब खाद लाया, फिर नीचे से पानी लाया, नहर का डाला है। इस प्रकार हमने जो ये योजना बढ़ा के दे रहे हैं सोलर की, हम ये बोल रहे हैं एक पार्क, सोलर पार्क, उसके सामने 2 एकड़ जमीन एक व्यक्ति दिए बराबर की जमीन आदि, और उसके साथ से मिनिमम 500 एकड़ जमीन सेवन घास के लिए। की समझ नहीं आएगी, आपके समझ नहीं आई तो उनके भी समझ नहीं आएगी। आप केवल इस समझ क्वेश्चन करो, किसी प्रकार कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसकी स्टडी आज से नहीं कर रहे, आज 2012 से ही कर रहे, 13 साल हो गए। सीधा कहां से है? उस आदमी का उस टाइम पर्यावरण के प्रति वो कितना सचेत था। यहाँ पे आज कितने जानवर रीछ सब है ना, तो गजनेर सेंचुरी मानव निर्मित है, न कि प्रकृति की बढ़ाई हुई। टूरिज्म सेक्टर को हमारा मुख्य उद्देश्य है रोजगार। अब रोजगार कैसे होगा? जो 10,000 एकड़ जमीन के अंदर फॉरेस्ट लग जाएगा इस प्रकार का, उसके अंदर हम ये बोल रहे हैं वो किस पंचायत के नीचे आएगा? साउंडलेस चीज होगी, डिम लाइट, वहां आप लोग सुनना है तो साउंड प्रूफ आप वो बढ़ाओ, और साउंड प्रूफ रेस्टोरेंट। 1985 अक्टूबर के अंदर 30 अक्टूबर को मैं गया, हमने वहां पे देखा, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सिर्फ सोच था 30,000 रुपए में गहने गिरवी रख के घर वालों के। उस टाइम अधिकारी अच्छा था, उसका नाम था ललित के पवार। उसको मैंने बताया जैसलमेर वर्ल्ड के टॉप नक्शे पे जा सकता है अगर आप यहाँ पे फोटो सारी जितने सरकारी 30 करोड़ दिए गए 20-20 एकड़, उन्होंने आज तक एक कमरा नहीं बनाया। और मेरे सामने पृथ्वीराज गया था, पृथ्वीराज ने 2 डलवा दिए, दिलीप सिंह गया था, दिलीप सिंह ने 2 डलवा दिए, और उसके बाद एक गौरव हमने भेजा, मैंने 3 डलवा दिया। तो टूरिज्म का जन्मदाता वहां पे सिर्फ 2 ही आदमी है। पहले छोटे छोटे राम आगे स्टॉक में ये होते थे, मेन्यू बनाना नहीं जानते, वो हमने शुरुआत की। परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी वैसे नहीं है, हमारे दिमाग में आई जैसा हम लिख सकते थे वैसे लिख के आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। अब इसका शुद्धिकरण आप पढ़ो, आपके कोई अच्छा सजेशन है जो भी प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसके लिए मानना चाहिए, हमें मैंने दोबारा कोई विचार गोष्ठी कर लेंगे। ये योजना का आप लोग माध्यम हो सरकार के पास भेजने का और जनता के बीच में जाने का।
जनता को विश्वास होगा अपने ऊपर, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना फॉर योर कैंडिडेट, हम ये चुनाव के लिए इनके लिए नहीं कर रहे। ये हम चाह रहे कि आने वाले टाइम में AI आ रही है, 50% लोगों की नौकरियां चली जाएगी। जब आपके बच्चे कहाँ स्टैंड करेंगे, शहरों में सांस लेने को जगह नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की बोतल भी खरीदनी पड़ेगी। इसलिए ये योजना बताए, जैसे अपने को भगवान ने सबसे बड़ी जो चीज दी है इस दुनिया में, वो अपने पास में रास्ता दिया है, वो है धरती। 25,000 लाख रुपया पर ईयर का है। उन बच्चों को 48-40 लाख मांगो, 40 लाख रुपया एक बच्चों को मिलेगा, तो 20 लाख बच्चों को, 15 लाख बच्चों को, 10 लाख बच्चों को कितने पैसे आएंगे? ये इकोनॉमी जब आपके शहर में आएगी तो तरह तरह की दुकानें खुलेंगी, तरह तरह के होटल खुलेंगे, इकोनॉमी बूम आएगी। ये मैं चल के गया इनसे राय ली, ये वर्ल्ड व्यापी रिकॉग्नाइज्ड आदमी है, तो कुछ समझ में आया तो वो हमसे बेटर बोल देते हैं। तो आज जबरदस्ती बोल रहा हूँ, शक्ति की बात की है, हमें अदर कास्ट राजपुत्रा की जरूरत नहीं, ये राजपुत्र ही नहीं सस्ता, ये सब समाज की है। मुकेश जी बेगवाल है, ये हमारे प्रबंधक है, ये पूरा साहब है, ठीक है। तो हम विद्वान लोग हैं, आप लोग चाहते हैं ये कोई पेपर में देने के लिए वो नहीं है कि हमें हमारा नाम करना है, हमें ये इसका करना है कि आपके माध्यम से आप एक माध्यम हो घर घर मैसेज देने के लिए, उसका एक मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। आप जितना तरीके से समझा सकते हो, तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आप सरस्वती पुत्र हो, तो वो एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों की इजी वे से। हमारी भाषा क्या पता आपके समझ नहीं आए, जनता की समझ, पर आपकी भाषा हर आदमी को समझ में आती है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो किसी मीडिया है।